नमस्कार दोस्तों, अब विनेश फोगाट ने नामांकन का पर्चा दाखिल कर लिया है। जींद के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हम हैं और उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद विनेश फोगाट और उनके साथ नामांकन की प्रक्रिया में उनका साथ देने के लिए रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे, और साथ में सोनीपत के सांसद वहाँ सतपाल ब्रह्मचारी जी, वो वहाँ छोटी सी बस है, रथ, उस पर वहाँ मौजूद हैं। और उसके बाद अब छोटा सा संबोधन और उसके बाद आज से विनेश फोगाट की अब वो तैयारी गांव-गांव घूमने की, डोर डोर कैंपेन करने की, क्योंकि एक रस्म अदायगी होती है नामांकन की, वो नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब जनता को तय करना है कि नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, पर्चा दाखिल करने के बाद क्या जनता उनके लिए ईवीएम पर उनके पक्ष में बटन दबाती है और उसके बाद वो जनता यहाँ से 5 अक्टूबर को उन्हें जनादेश देती है, और क्या 8 अक्टूबर को जो नतीजे आएंगे उसमें विनेश जुलाना की विधायक बनकर चंडीगढ़ पहुँचेगी। ये वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोगों में उत्साह है। और मैं इस नामांकन के लिए जो काफिला आ रहा था विनेश का, उस काफिले के साथ वो दूसरे कौन से आए, एक और जो ऊपर आए सतपाल ब्रह्मचारी, नहीं उनके साथ एक और खरक से अच्छा सुखबीर दास। अच्छा, सुखबीर दास जी। बहुत लंबा काफिला था, 2-2.5 किलोमीटर का। उस काफिले के साथ आगे पीछे मैं भी आया और देखने के लिए कि लोग यहाँ कहाँ से, आमतौर पर इतनी भीड़ आमतौर पर किसी विधायक के उम्मीदवार के लिए आमतौर पर ऐसी भीड़ नहीं होती है नामांकन में। सांसद या कोई नामचीन चेहरा जो बड़े नेता, उनके लिए भीड़ होती है, लेकिन विनेश के लिए जितनी बड़ी भीड़, जितने लोग यहाँ जुटे हैं, उससे एक बात साफ है कि हरियाणा के लोगों को लग रहा है, हालांकि जींद में जो जुलाना गांव है वो विनेश की ससुराल है, मतलब विनेश यहाँ की बहू है, रहने वाली दादरी की। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ लग रहा है कि हमारे इलाके की बहू, हरियाणा की बेटी इस बार चुनाव मैदान में आई हैं। वहाँ से जो गोल्ड विनेश चूक गई, यहाँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो गोल्ड हम देकर भेजेंगे, मतलब उन्हें जिताकर भेजेंगे। आप क्या नाम है आपका? मैं महावीर कंप्यूटर, हरियाणा प्रदेश परमानेंट डिस्ट्रिक्ट जेल। क्या चीज़? महावीर कंप्यूटर नाम है सर। अच्छा, आप कहाँ भागे जा रहे हो? मैं मिल क्या हूँ, किससे मिल के आओ हूँ? रुक तो जाओ, इधर तो आ जाओ। हैं? वहाँ कहाँ मिल पाओगे दीपेंद्र से, तो मंच पे हैं। मिलेगा चैनल देखा आपका? आपका चैनल तो बहुत देखा। एक मिनट, सबसे ज्यादा हम आपका चैनल देखते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? अजीता। मेरा नाम तो अनिल है। अच्छा, आपका? डॉक्टर रविंद्र बुरा। डॉक्टर रविंद्र बुरा। अच्छा, विनेश फोगाट जी हाँ, पूरा रिकॉर्ड हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के पूरा परचम फहराएगी, क्योंकि ये हरियाणा की आन और बान शान है, क्योंकि ये जो पूरे हिंदुस्तान की भी शान है। हाँ। लेकिन हमारा सौभाग्य है, बड़े खुशी की बात है, विनेश फोगाट जी जुलाना से प्रत्याशी हैं और ये तो विधायक भी बनेगी और मंत्री बनेंगे। और मंच पर हमारे लोकसभा सदस्य हमारे सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं और दीपेंद्र हुड्डा जी हैं। दीपेंद्र हुड्डा का कद हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कद है, युवाओं की धड़कन है दीपेंद्र हुड्डा। अच्छा, आने वाले भाषण मत दो अभिनेता की तरह। आने वाले मुख्यमंत्री हैं। अब चलो, मुख्यमंत्री में उनके पिताजी भी हैं, क्या है जनता तय करेगी। अभी हम विनेश की बात कर रहे हैं। हाँ, आप बताओ कि विनेश के आने से क्या यहाँ बदल गया? विनेश के आने से एक तो इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बन गई जुलाना हल्के की। हाँ, जिसका पता ही नहीं था जुलाना है कहाँ, हाँ। विदेशों में भी इसका पता लग गया। विनेश फोगाट एक खिलाड़ी, रेसलर जुलाना हल्के से आई है, हाँ, और इतने अच्छे मतों से हाँ, थोड़ा पीछे जाओ। जीत हासिल करेगी, बहुत ज्यादा मतों से। भैया जी पूरा हरियाणा का रिकॉर्ड टूटेगा। हाँ, पूरा हरियाणा में हमारे विनेश फोगाट बहन जी है सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगी। लेकिन ये बताओ कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं, विनेश पर बहुत आरोप लगा रहे हैं कि जो पहले से कांग्रेस की पॉलिटिक्स कर रही थी, दीपेंद्र हुड्डा पहले से पॉलिटिक्स कर रहा था। ये बीजेपी वाले खुद ही ऐसे हैं, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। वो कम हो गया। क्या बोल रहे हो? आरोपन पैदा हुई, भाजपा को बढ़िया पार्टी नहीं है। क्या बोल रहे हैं? बीजेपी झूठ बोलती है। हाँ, इनका काम ही झूठ बोलना है। हाँ, विनेश फोगाट जैसी होनहार बेटी, ये तो बहुत गोल्ड मेडल लेके आती, इनकी कमी से गोल्ड मेडल रह गया। पैरवी नहीं की इन्होंने, इन्होंने पैरवी नहीं की। ये ताली किस बात पे बज रही है? जरा सुनिए क्या बोल रहे हैं वो।
ये सभी साथी आगे हैं। ये जितने भी कैंडिडेट थे सभी ऊपर चढ़े हुए हैं। जुलाना से टिकटार्थी सभी टिकटार्थी ऊपर हैं। अच्छा, वो जो लोग हैं जुलाना के टिकटार्थी। अच्छा, उसमें वो परमिंदर या परमेश्वर ढूल भी है। वो सारे परमेंद्र ढूल जी, उसमें ढूल कौन से? वो परमेंद्र जी, कौन? वो परमेंद्र जी। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। ये एक मिनट रुको, ये इंटरेस्टिंग। वो परमेंद्र जी हैं। रोहित दलाल भी है, वो परमिंदर ढूल, रोहित दलाल, परमिंदर ढूल। और कौन कौन है? रोहित दलाल, रोहित दलाल, परमिंदर ढूल और राजपाल लाठर, राजपाल लाठर, और नवीन सांगवान, धर्मवीर जयजयवंती। अच्छा, अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात ये बता रहे हैं कि ये कहा जा रहा था, एक मिनट, चूंकि विनेश को अचानक टिकट मिला कांग्रेस से और जुलाना से लगभग 80 उम्मीदवार दावेदार थे, जिनमें से 6-7 तो सीरियस कंटेंडर थे। एक तो ऐसे परमेश्वर ढूल, जो परमिंदर ढूल, माफ करिए, जो 2 बार विधायक रहे, जो बीजेपी से थे, अभी कांग्रेस में आए थे, वो स्ट्रॉन्ग दावेदार थे। उनमें से उन लोगों को जिनकी दावेदारी थी, उनको भी दीपेंद्र हुड्डा ने उस रथ पर ऊपर बुलाया ताकि ये संदेश दे सके कि यहाँ कोई कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, या ऐसे दावेदार जिनका टिकट कट गया वो विनेश के खिलाफ काम नहीं करेंगे, सब एकजुट है। ये एकजुटता की तस्वीर दिखाने के लिए सबको ऊपर बुलाया गया। ये सबके नाम बता रहे हैं जो वहाँ दावेदार है। हाँ? नरेंद्र लाठर भी है, राजपाल लाठर भी है, परमेंद्र ढूल जी हैं, रोहित दलाल है, सूरजवान काजल जी भी खड़े, सारे जितने कैंडिडेट है सभी खड़े। भाजपा कैंडिडेट छोड़ के सभी हैं। अरे भाजपा जेजेपी का भी कैंडिडेट है, सिटिंग जेजेपी का। चक्कर में उठाया हुआ नहीं है ना। एक तरफा माहौल है, कोई और है ही नहीं टक्कर में, किसी को वोट मिलेंगे नहीं। आप सर्वे करोगे आपको पता चल जाएगा, इनके बिना किसी का नाम ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मनदीप नैन। अच्छा, अब जो बताओ, ये जो बोल रहे हैं अभी कौन वो है? परमेंद्र जी, परमेंद्र ढूल, परमेंद्र ढूल। माइक ले रहे हैं। ये तो 2 बार के विधायक, जिनके पास माइक है, 2 बार के विधायक, एक बार INLD से, एक बार बीजेपी से। नहीं, दोनों बार INLD से। अच्छा, दोनों। मुझे लग रहा है एक बार दोनों बार INLD, लेकिन बाद में बीजेपी में आ गए। हाँ। अब वो बीजेपी छोड़ दी हुई है। इनके फादर भी दल सिंह जी। एक मिनट रुकिए। अब ये जो बोल रहे हैं परमिंदर ढोल, हाँ, ये कांग्रेस में आए थे, 2 बार विधायक रहे, और ये मजबूत दावेदार इन्हें माना जा रहा था यहाँ से, और ऐसा लग रहा था कि उनकी नाराजगी कहीं भारी न पड़ जाए। तो इसलिए एक दीपेंद्र हुड्डा ने एक स्ट्रेटजिक तौर पर जितने दावेदार हैं वहाँ दिख रहे हैं, उनमें वो 1 दर्जन दावेदार हैं जो टिकटार्थी थे दरअसल जुलाना विधानसभा सीट से, उन सबको वहाँ बुलाया गया है सबको सामने, ताकि ये बताया जाए कि सब विनेश के साथ है। हाँ? वो भी थे, इंडियन नेशनल लोकदल से पहले विधायक, वो भी थे, मंत्री भी थे। कौन? ये ढूल साहब नहीं, ढूल थे दूसरा, ये काजल है जो। अच्छा, और काजल वो गया है, इससे ढूल गया तो रह खड़ा ये कटारिया। अच्छा, चलिए देखिए, ऐसा है, एक चीज के लिए मैं माफी मांगूंगा कि बहुत सारे काजल है जो इंडियन नेशनल लोक से, वो भी विधायक थे, सारे विधायक इकट्ठे हो गए। हरियाणा के स्थानीय, उसमें भी जुलाना के स्थानीय लीडर, तो थोड़ा समान ज्ञान इस मामले में हम लोगों का कमजोर होगा, इसके लिए तो माफी दे ही दोगे। ये देखिए, ये जितने विधायक थे ना जुलाना, ये पत्रकार हैं, यहाँ जींद में रहते हैं। एक दिक्कत क्या हो जा रही है, जींद बोलते समय मेरे से जिंद बोल रहा हूँ, होना है जिंद। हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि आप नाम सही लिखो, जिंद। तो अब ये बताओ कि ये तस्वीर जो दिख रही है, आप पत्रकार हो चुकी और ये पंजाब केसरी से जुड़े हैं, तो जी देखिए, हरियाणा में सबसे ज़्यादा टिकटार्थी जुलाना विधानसभा में थे, लगभग 80 के करीब टिकटार्थी थे। विनेश फोगाट के आने से लगभग चर्चाएं थी कि कहीं ना कहीं जितने भी टिकट मांग रहे थे नाराज हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक साफ संदेश देने का काम किया है कि कांग्रेस जुलाना में एक है, सभी टिकटार्थियों को एक मंच पर लाने का काम दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। ये तालियां इसीलिए बज रही है। सभी टिकटार्थी आज एक मंच पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लाने का काम किया है। विनेश फोगाट के लिए एकता दिखाने का काम किया है, एक संदेश देने का काम किया है कि जुलाना में कांग्रेस एक है। अच्छा, मुख्य रूप से परमेंद्र ढूल है, 2 बार विधायक रह चुके हैं, राजनीतिक घराना है। दोनों बार बीजेपी से रहे, दोनों बार लोकदल से रहे हैं इनके जो, लेकिन हाल में बीजेपी आ गए थे, बीजेपी में आ गए थे 2019 में, उसके बाद दोबारा कांग्रेस में आए हैं। यहाँ पर पूर्व विधायक सूरजबान काजल है, सतपाल ब्रह्मचारी है, रोहित दलाल है, सभी को संदेश दिया है कि जुलाना में कांग्रेस एक है। अब ये बताओ, जो वो सीट ऐसे बार बार मैं सवाल इसलिए पूछता हूँ समझने के लिए कि जुलाना में लगभग 50% जाट है, लगभग 2,20,000 17,000 वोटर हैं, जिसमें 1 लाख कुछ जाट है, 50%, और जाट ही बहुत फैसला करेंगे जाट अगर एक तरफा गए तो। और इसी वजह से
लोक दल का और गढ़ रहा है। बाद में 19 में जेजेपी इसीलिए जीत गई, अमरजीत ढांडा है इसीलिए जीते। अब इस बार अमरजीत ढांडा भी सामने है, सिटिंग अमरजीत ढांडा की सीट है। एक और निर्दलीय कोई वहाँ जाट है शायद, तो इन सब से फर्क और आईएनएलडी को जाट को खड़ा कर दे, जैसे कोई लाठर को टिकट दे रहे जो बीजेपी में थे, तो ये सबसे जाट वोट बटेगा क्या? नहीं बटेगा, हाँ नहीं बटेगा। ये नाम मात्र वोट लेंगे, नाम मात्र वोट लेंगे लोग, इन सब की जमानत जब्त हो जाएगी। और जाट क्या 36 बिरादरी के वोट मिलेंगे, 36 बिरादरी के वोट मिलेंगे कांग्रेस प्रत्याशी को, चाहे दलित वर्ग हो। ये जो बोल रहे हैं कौन है? अच्छा ये सोनीपत के सांसद सतपाल सोनीपत के सांसद। भाई साहब जरा सा इधर रहिएगा ना, सामने कैमरा। हाँ हाँ, सोनीपत के सांसद। इनको भी जब हरिद्वार से लाकर टिकट दिया गया था तो विरोध हुआ था, कहा गया था किरण चौधरी और शैलजा ये सब इनके खिलाफ थे। 25 दिन में इनको सिर्फ 25 दिन में कांग्रेस ने एमपी बनाया, सिर्फ 25 दिन में भूपेंद्र हुड्डा जी ने, और ये भी साथ में है। सिर्फ 25 दिन में रिकॉर्ड हो रहा है, और आप देखना रिकॉर्ड टूटेगा हर जगह का। तो ये बताओ, कांग्रेस की सरकार बनी तो दावेदार मजबूत कौन होगा मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री तो हुड्डा साहब है, बड़े उसी के हुड्डा, साथ छोटे सारे हुड्डा? बड़े हुड्डा, उसी के साथ छोटे भी हैं, दीपेंद्र भी। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। बेटे आओ या बाप आओ, अगर दूसरे का बनाओगे तो एक भी एमएलए नहीं किसी के साथ जाएगा। अच्छा, सारे एमएलए इसी के साथ है, सारे एमएलए 60 टिकट इसकी है। अच्छा, 45 में जीत है, 60 टिकटों में से इसके साथ है सारे। कहाँ से खबर मिली आपको? ये हमें अपनी अंदरूनी है सारी खबरें। क्या नाम है आपका? रणधीर नैन है, क्या जींद से करते है हो? हम। क्या करते हो? मैं भी अपना सोशल सर्विस है, सबका मेरी गिन संस्था लिया? है, सब गिन के रखा हुआ? युवा शक्ति। हाँ जी, गिन के रखा हुआ है 60 में? बिल्कुल बिल्कुल 60। आप गिन लेना जिस दिन भी लाए। की बात तो एक है कि बेटा बाप से भी अच्छा है, नहीं तो बहुत बिगड़ैल औलाद होती है। जो एक मुख्यमंत्री रह जाए 10 साल, इतना सरल, इतना सरल, हाथ पकड़ के खींच लेते हैं लोग, बिठा लेते हैं जहाँ भी जी करे। इतना सरल स्वभाव का व्यक्ति है दीपेंद्र हुड्डा। तो ये बात से भी नरम है दीपेंद्र जी हुड्डा जी, हुड्डा जी से भी नरम है। भूपेंद्र हुड्डा से भी नरम है दीपेंद्र हुड्डा जी। जैसे बाजू पकड़ो उसी के साथ हो लेते हैं, मना नहीं करते कभी भी, कभी काम लेके चले जाओ। मैं अगर बोलूं, मैं अगर बताऊं कि बहुत बार चुनावी सभा या रैलियां या नामांकन के कई ऐसे कार्यक्रम मैंने कवर किए, खासतौर से 5 साल में। मैं पहली बार ऐसी कोई तस्वीर देख रहा हूँ, पहली बार ऐसी कोई तस्वीर देख रहा हूँ जिसमें नामांकन के कार्यक्रम में के बाद मंच पर, नहीं भीड़ से अलग बात करने जा रहा हूँ, मंच पर या सामने भाषण वाली जो भी वो मिनी बस है, उस पर जो इलाके के, उस खास इलाके के जहाँ से विनेश को टिकट मिला, मान लो उस इलाके के जितने टिकट के दावेदार थे, 1 दर्जन अगर मजबूत, उन सारे दावेदारों को एक जगह इकट्ठा किया गया है। और उसके बाद मैं जैसे कल भी था तो जींद में अलग अलग जगह लोग जुलाना में बात कर रहे थे। कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, कुछ कांग्रेसी नाराज हो सकते हैं, जिन्हें लगा कि अचानक पैरा ड्रॉपिंग हो गई, ऊपर से सीधे उतार दिया, हम तो 2 साल 4 साल से इंतजार कर रहे थे, वो नाराज है, ऐसा लोग कह रहे थे कुछ लोग। लेकिन उसी थ्योरी को या उस नाराजगी वाली खबर को, उस बात को कहें तो डाइल्यूट करने के लिए या एक तरह से खत्म करने के लिए, विराम देने के लिए ये कोशिश दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से हुई कि सारे लोग वहाँ जुट जाए। सबको पहचानते हो आप लोग? कौन कौन लोग हैं फिर से एक बार बताओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अभी भाषण दे रहे हैं, सोनीपत लोकसभा से सांसद हैं सतपाल ब्रह्मचारी, पूर्व विधायक परमेंद्र डोल, जुलाना से 2 बार विधायक रह चुके हैं। यहाँ पर जगबीर डिगाना है, रोहित दलाल है, यहाँ पर जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है जो सूरजबान काजल है, पूर्व विधायक है। लगभग जिनके नाम लिए मुख्य रूप से वही टिकटार थे जो काफी लग रहा है, नवीन सांगवान है, जिला परिषद में जो लग रहे थे कि भाई नाराज है कहीं ना कहीं, मुख्य रूप से 2-3 साल से काफी एक्टिव थे। परमेंद्र डोल कांग्रेस में आने के बाद टिकट की उम्मीद लगाए हुए थे। अब विनेश फोगाट को टिकट मिली है तो कहीं ना कहीं नाराजगी थी कि भाई हमें टिकट नहीं मिली है, काफी मेहनत कर रहे थे। अब संदेश देने का काम किया है कि कांग्रेस एक है जुलाना में, और कहीं ना कहीं सभी को एक मंच पर लाने का काम किया परमेंद्र डोल। अब जैसे मैं कल गया था जो जुलाना में विनेश का जो दफ्तर का उद्घाटन था, तो वहाँ कोई कांग्रेस का लोकल बड़ा लीडर नहीं था, तो लोगों ने कहा कि लोगों में नाराजगी है, हमें नहीं बुलाया गया, ऐसा कुछ लोगों ने कहा, मतलब स्थानीय पत्रकारों ने। और ये अमनदीप पिलानिया हैं जो यहीं के स्थानीय पत्रकार, नाम सही बोल रहा हूँ ना? जी सही है। तो उसी के लिए ये सब हुआ इंतजाम आज की ये मैसेज
विनेश फोगाट को राजनीतिक समझ नहीं है, वो पहलवान है। उनके ससुर को कहीं न कहीं न्योता देना चाहिए था। जितने भी टिकटार्थी है उनको एक मंच पे लाने का काम उनके ससुर जी ने पहले ही करना चाहिए था। सुनिए, कहीं न कहीं जो चर्चाएं थी कि विनेश फोगाट के जो ससुर है राजपाल राठी, उन्होंने किसी को न्योता नहीं दिया था। जो हमारे पास सूचनाएं थी जिससे टिकटार्थी कहीं न कहीं नाराज थे कि विनेश फोगाट को टिकट मिलने के बाद हमसे संपर्क नहीं साधा गया। हाँ, तो इसी के लिए हुआ जी। अब तो आज की तारीख में आप स्थानीय हो, जिंद के हो, आपके हिसाब से आज की तारीख में अगर देखें विनेश फोगाट की सीट की क्या तस्वीर बनती है? विनेश फोगाट आज की तस्वीर में जीत रही है, अच्छे खासे वोटों से जीत रही है, क्योंकि जो नाराजगी थी दीपेंद्र हुड्डा ने वो दूर कर दी है, सभी को एक मंच पर लाने का काम किया है। अब सभी मेरे ख्याल से सभी विनेश फोगाट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, 25 दिन में MP बनाए और 25 दिन में ही MLA बनाएंगे, ये रिकॉर्ड है हुड्डा साहब का, देख लेना आप। 25 दिन में MP बनाया है और पहली टिकट है, कोई नहीं जानता था कोई टिकट का दावा नहीं। अब एक मिनट सुनो क्या बोल रहे हैं। माफ करना की पहली बार है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए याद है, क्योंकि खेलों के लिए उन्होंने जो किया ना भूला नहीं जाता। हमारे लोकप्रिय सांसद श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी और बड़े ही आदर और सम्मान के योग्य जितने भी हमारे प्रत्याशी थे जिन्होंने फॉर्म फिल किए थे, इतने दिनों तक मेहनत की थी और कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता आप लोगों ने तो प्यार और सम्मान दिखाया है और इन्होंने जो मेहनत की थी, मैं चाहती हूँ कि हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता की मेहनत रंग लाए और हम यहाँ से विजय हो गए भाई साहब की झोली में अपनी ये जुलाना सीट डालें और बोले कि भाई साहब आपके हाथ में है और इसका जुलाना का विकास आपके हाथ में है। तो आप अब लोग नारा लगा रहे हैं खेल मंत्री, खेल मंत्री, खेल मंत्री। सरकार बनी नहीं लेकिन सारे लोग नारा लगा रहे हैं खेल मंत्री, खेल मंत्री। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भाई साहब को मुख्यमंत्री बनाना है तो उसके लिए आपको चीज़ें लगानी पड़ेगी, उसके बाद आपको क्या हो गया वो आपको। तो सारे लोग पूछते हैं मेरे से कि आपने कांग्रेस ज्वाइन क्यों किया था। मैं आपको बहुत बार बोल भी चुकी हूँ, मैं खुद के बोल रही हूँ, भाई साहब इधर ही खड़े हैं। 2 साल से संघर्ष किया है, सड़कों पे बैठे थे, लाठियां खाई हैं, जो मान सम्मान हमने कमाया था ऐसा लगा था कि हमारा सब वो सड़कों के ऊपर घसीटा गया है। लेकिन मुझे याद है 28 तारीख को जब हम सड़कों पे घसीटा जा रहा था, हमें भाई साहब बिना सिक्योरिटी के किसी भी आदमी को नहीं लेके आए, अकेले भागे आए अपने घर से और हमारे लिए आए थे कि बच्चों को कुछ ना हो जाए। तो ये उनका जो प्यार है, जो सम्मान है, उसकी हम बहुत इज्जत करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस में आई हूँ तब इज्जत करती हूँ, हमारे दिलों में खिलाड़ी होने के नाते जो प्यार था, जो सम्मान था, इतना क्लोज है कि इनको जो जाना है वो प्यार मैं चाहती हूँ कि आप सब इनको दे और कांग्रेस पार्टी को दे। कांग्रेस पार्टी हमारी सरकार बनाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम जीते और खेलों का जो 10 साल से जो विकास रुका हुआ है, मैं चाहती हूँ भाई साहब आप वादा करके जाओ कि हमारे खेल जो पहले प्रगति में थे नहीं कोई बात नहीं, हमारे लड़के कर रहे हैं। एक मिनट, एक कैमरा एक सेकंड। अच्छा आप भी इधर ले चलो। नहीं कोई बात नहीं, बहुत भीड़ है। लेकिन आज ये जो नई दिशा में हमने कदम बढ़ाया है, मैं चाहती हूँ आप लोगों ने जो प्यार और आशीर्वाद जो खेल के क्षेत्र में मुझे दिया था, इसलिए दीजिए आपके मान सम्मान के, आपके हर एक हक की लड़ाई में विधानसभा में जाके लड़ूंगे, आपकी आवाज बनने का काम करूंगी। बड़े बुजुर्ग मेरी दादियाँ जो है उनको आश्वासन देना चाहती हूँ कि आपकी बेटी आ गई है, चिंता ना करियो, आशीर्वाद रखो, फिर देखो तुम जी पता है क्या हो रहा है, व्यक्ति से ज्यादा प्यार दे रहे हैं, मेरे को ये लगता ही नहीं है कि मैं कहूँ व्यक्ति से भी ज्यादा प्यार दे रहे हैं। जी मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही हमारी हर एक उस बहन को प्यार दो, उनको ऐसे ही आगे बढ़ाओ और वो आपका नाम हर एक जगह पे हर क्षेत्र में लेकर के उतार देंगी। तो उनका सबका साथ
दीजिए। और भाई साहब का मैं बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। एक छोटे से बुलावे पे मैंने भाई साहब को कल ही बता था कि भाई साहब मैं कल फॉर्म भरने जा रही हूँ। भाई साहब बोले चिंता नहीं है, तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। धन्यवाद भाई साहब आपका। एक छोटे से बुलावे पे भी आप सब लोग आए हैं, आप प्यार दे रहे हैं, आप सम्मान दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हर नॉमिनेशन हो गया है और बूथ पे आखिरी दिन तक डटे रहना है और जिताने का काम करना है, ताकि भाई साहब के ऊपर हम ये बोल डालें कि भाई साहब जिता के दे दिया है, अब आपके हाथ में सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई साहब को मैं आगे पास करूँ ताकि भाई साहब आप सबके बीच में भाई बताओ अच्छी बेटी ना, पहला घर भी सुधार के अगला भी सुधार के, पहले अपना घर सुधार दिया, फिर सोमवेर सुधार दिया अपना खानदान। हरियाणा चुनाव ने सुधार देगी, सारी बात संकल्प करा देगी। तो भाई हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री, मैंने आज हर स्टेज पे कहा है, बड़े साहब के सामने भी कहा है, हरियाणा का भविष्य। तो आपके बीच में अभी कई जगह जाना, अभी गुड़गांव भी जाना है, 2-3 जगह और जाना है। तो मैं आग्रह करूंगा कि सोनीपत हल्के को विधानसभा बहुत पिछड़ा इलाका है, यहाँ इंडस्ट्री एरिया चाहिए, IMT चाहिए। चलिए पीछे चलते हैं। तो ये भाषण अब यहाँ हो गया और खास बात ये कि बहुत सारे लोग यहाँ अभी से मान रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो दीपेंद्र हुड्डा भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं या उनकी दावेदारी होनी चाहिए। जो सोनीपत के सांसद हैं उन्होंने वहाँ मंच से कह दिया कि हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री, और उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा की तरफ इशारा किया। इसका मतलब अगर सरकार बनी तो बड़े हुड्डा छोटे हुड्डा में भी कुछ होगा घर में, या बड़े हुड्डा साहब ने सोच लिया कि बैटन ट्रांसफर करने का भी समय है। देखिए, जब से बातें चली हैं मुख्यमंत्री की, जो टीम है कहीं ना कहीं चाहती है कि दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चाहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री यही बने। वक्त है ट्रांसफर कर दो। मुख्यमंत्री की लड़ाई है। शैलजा भी चाहती है मुख्यमंत्री मैं बनूं, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री। अब सुशील क्या कहते हैं कि ये सतपाल ब्रह्मचारी है जो खुलकर इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाएंगे। चलिए खैर, अब क्या होगा जनता का जनादेश और कितनी सीटें, क्या नतीजा, उस पर बहुत कुछ तय होगा। फिलहाल हम यहाँ से इस परिसर से, क्या बोलते हैं इस कैंपस को, DRD ऑफिस। चलो यहाँ से हम जींद के इस परिसर से नामांकन की प्रक्रिया की तस्वीर आपको दिखाते हुए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा साहब का भाषण चल रहा है, फिर मुलाकात होगी और होती रहेगी जब तक हरियाणा में चुनाव संपन्न ना हो जाए। तब तक अलग अलग इलाकों से हमारे वीडियो के ज़रिए आपको ज़मीनी रिपोर्ट, लोगों की राय, लोगों की समस्याएं और जनता के वादे और वादों की हकीकत, ये सब आपको मेरे YouTube प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलता रहेगा। फिलहाल नमस्कार।